हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे फूड्स जो कि टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, अपनी गिजा की शक्ल में लेते हैं या मेडिसिनल यूज में अगर इस्तेमाल करते हैं, तो किस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपको वो उसका पॉइजन ना हो, आपको उसकी टॉक्सिसिटी ना हो। क्योंकि ये पांचों गिजाएं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो पांचों गिजाएं ऐसी हैं जो आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसको इस्तेमाल करते हैं, और आपको अगर ना पता हो कि क्या मिकदार प्रॉपर लेना चाहिए और किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको पॉइजनिंग हो सकती है, यहां तक के जो है मौत भी वाकई हो सकती है। तो मेरा नाम है डॉक्टर मजहर। मैं आप लोगों के लिए पिछले कई सालों से 2011 से मुस्तकिल वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग सेहतमंद रह सके, और ऐसी गिजाएं और ऐसे फूड्स आपको बताता हूं कि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सके दोस्तों। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी इस तरीके के वीडियोस मैं अपलोड करूं आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बीटर एलमंड। जी हाँ दोस्तों, बादाम दो तरह के होते हैं, मीठे बादाम और कड़वे बादाम। तो जो आप यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, जो आपको दुकानों पर मिलता है ड्राई फ्रूट्स के, वहां पर मीठे बादाम मिलते हैं। तो अगर आपने गलती से भी कड़वा बादाम, जिसे पीटर एलमंड कहते हैं, अगर आपने वो ले लिया, तो आपको इसकी पॉइजनिंग हो सकती है। क्योंकि जो कड़वा बादाम होता है उसके अंदर एक तरह का केमिकल पाया जाता है, एक तरह का कंपाउंड पाया जाता है, हाइड्रोजन साइनाइड। साइनाइड के बारे में आपको पता ही होगा कि बहुत ही खतरनाक जहर है। तो ये जो है कड़वे बादाम में मिलता है, और अगर आपने 6 से 10 बादाम ले लिया एक साथ, तो बहुत ही ज्यादा जो है सीवियर टॉक्सिसिटी, बहुत ही ज्यादा सीवियर पॉइजनिंग आपको हो सकती है। तो आपको जब भी ड्राई फ्रूट्स लेना है या बादाम खाना है, तो आप एक अच्छी दुकान से बादाम ले, ताकि उसके अंदर कड़वे बादाम शामिल ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ मिकदार कड़वे बादाम का भी शामिल कर देते हैं कई दुकान वाले, ताकि जो है आपको पता ना चले और आप उसको इस्तेमाल करें तो उसको पॉइजनिंग भी हो जाती है। इसलिए आपको कभी भी अच्छी दुकानों से, बेहतरीन दुकानों से, जो दुकान अच्छे से चल रही हो, ऐसी दुकानों से ही बादाम लेना चाहिए, ताकि आपको सही माल मिल सके और आप सही तरीके से उसका फायदा उठा सके। दूसरा जो फूड है, अनकुक्ड रेड किडनी बीन्स। जी हाँ दोस्तों, जिसे राजमा भी कहते हैं, बड़ा राजमा। ये जो होता है, इसके अंदर लैक्टिन नामी एक कंपाउंड होता है। अगर आपने इसको अनकुक्ड जो है इस्तेमाल कर लिया, या कम पका रह गया या किसी वजह से, तो इसके अंदर जो लैक्टिन होता है वो टॉक्सिसिटी आपको जो है बनाता है, और ये जो है एक तरह का न्यूरल टॉक्स क्रिएट करता है। आपको डायरिया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकता है, और पेट के अंदर जो है मरोड़ और दर्द की शदीद जो है शिकायत आपको हो सकती है। तो अगर आप जो है राजमा खाने के आदी हैं, आप राजमा खाते हैं, तो मेक श्योर कि वो सही तरीके से पका हुआ हो। जब ये सही तरीके से पका दिया जाता है, इसको अच्छे से कुक कर दिया जाता है, तो ये लैक्टिन कंप्लीटली जो है खत्म हो जाता है। और हीट की वजह से अगर आपने इसको अनकुक्ड रखा, कम पका हुआ रखा, तो इसके अंदर लैक्टिन की मात्रा जो है रहती है, और ये आपके अंदर, शरीर के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी। 5 से 10 दाने जो है कच्चा आप जो है खा लेते हैं राजमा के, तो उस वक्त जो है आपको ये नुकसान पहुंचा देगा और आपको टॉक्सिसिटी हो जाएगी, सीवियर टॉक्सिसिटी आप देख सकते हैं। तो आपको बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप राजमा को भिगा कर अगर खाते हैं तो वो बिल्कुल बंद कर दे, भिगा कर ना खाएं, उसको अच्छे से पका ले, बॉईल हो जाए बेहतरीन तरीके से, फिर आपको इस्तेमाल करें। कच्चा तो बिल्कुल भी ना खाएं। तो इस तरीके से आप जो है राजमा जो है उसकी टॉक्सिसिटी से बच सकते हैं। जो इसके अंदर कंपाउंड होता है लैक्टिन, ये बहुत ही जहरीला और बहुत ही पॉइजनस होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। आपके लिए उल्टी, वोमिटिंग, डायरिया और सारी चीजें जो है इसका सबब बना सकता है। तो इसलिए इससे बच के रहना जरूरी। तीसरी जो चीज है वो है ग्रीन पोटैटो। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन पोटैटो जो है इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा कंपाउंड पाया जाता है जो कि जहरीला होता है। दो तरह के कंपाउंड इसके अंदर मिलते हैं, एक है क्लोरोफिल जो कि बेहतर है, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं, और दूसरा जो कंपाउंड है वो है सोलेनेस। सोलेनेस जो है एक तरह का कंपाउंड है, वो जब ब्रेक डाउन होता है तो न्यूरोटॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, और आपको एक तरह जो है दोस्तों शदीद सर में दर्द, वोमिटिंग, चक्कर का आना, इस तरीके की तकलीफ पैदा हो सकती है। 450 ग्राम अगर आपने पोटैटो, ग्रीन पोटैटो मुकम्मल इस्तेमाल कर लिया, तो आप जो है सोलेनस की टॉक्सिसिटी देखेंगे, और आपको शदीद तकलीफ में ये डाल सकता है। और कई बार तो ऐसा होता है मुस्तकिल इस्तेमाल से मौत भी वाकई हो सकती है। आपने देखा होगा कि पोटैटो जो है, यानी आलू, हमारी गिजा में बहुत ही अच्छी मिकदार में, वाफिर मिकदार में शामिल होता है। तो आप उसको प्रॉपर देख लीजिए। आलू के अंदर कई बार कहीं कहीं जो है छोटा सा टुकड़ा हरा होता है, उस टुकड़ा जो है, उस टुकड़े को आप काट के निकाल लीजिए, उसके बाद इस्तेमाल करिए। क्योंकि आलू की एक खासियत होती है कि कई कई बार हरा हो जाता है, क्योंकि वहां पे सड़न का अमल शुरू होता है, वहां पे क्लोरोफिल
और साथ ही साथ जो है सोलेनस वहां पे बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसीलिए जो है आप जब आलू इस्तेमाल करें तो सतर्क होकर इस्तेमाल करें। जो हिस्सा हरा हो गया है उसे काट के निकाल दें और जो हिस्सा सही है सिर्फ उसको इस्तेमाल करें। हमारी गिजाओं के अंदर वाफिर मिकदार में आलू खाया जाता है। इंडियन फूड की ये हैबिट है कि आलू को जो है हर जगह शामिल किया जाता है और कई बार सब्जियों का बादशाह भी इसे कहा जाता है। तो आप आलू इस्तेमाल करते टाइम इस चीज का जरूर ख्याल रखिए, जो हरा पार्ट है उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, उसे काट के निकाल दे और इस जहरीले पदार्थ से बचने की पूरी पूरी कोशिश करें। चौथी चीज है जायफल। जी हाँ दोस्तों, जायफल इंडिया के अंदर मसाले के तौर पे इस्तेमाल होता है और सबके घर में लगभग पाया जाता है और इसे खाने के अंदर छोटी मिकदार में, थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप इसकी मिकदार बढ़ा दे या ये मेडिसिनल पर्पस से इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या मिकदार इसकी होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में इसको इस्तेमाल करना है और इसके अंदर कौन सा ऐसा जो है कंपाउंड है जो जहरीला होता है और पॉइजनस होता है और टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। मिस्टिसिन जो है इस नाम का एक जो है एक पॉइजनस कंपाउंड इसके अंदर पाया जाता है और वो जब ब्रेक डाउन होता है, उसको जब इस्तेमाल कर लेते हैं आप और ब्रेक डाउन होता है, एक तरह का न्यूरोटॉक्सिसिटी डेवलप करता है, एक ऐसा कंपाउंड बनाता है, एक ऐसा केमिकल फॉर्म करता है जो कि न्यूरोटॉक्सिसिटी डेवलप करता है। और ये जब ब्रेन तक पहुंचता है तो हमें हेलोसिनेशन होता है। हेलोसिनेशन जब होता है तो उस वक्त ऐसा लगता है कि हम उड़ रहे हैं या हम चल रहे हैं या हम घूम रहे हैं और कई बार वोमिटिंग, चक्कर का आना, मतली का आना, पेट में दर्द, इस तरीके की शदीद शिकायत आ जाती है। तो आपने जो है दोस्तों इसको बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर आप इसकी छोटी मात्रा जो है आप अगर यूज करते हैं गिजा के अंदर, फूड्स के अंदर मसाले के तौर पे, वो जो है डिजोल्व हो जाती है। लेकिन अगर मेडिसिन के अंदर या डायरेक्ट आप अगर इसको खा लें तो आप देखेंगे कि इसकी जो साइड इफेक्ट्स हैं, इसकी जो टॉक्सिसिटी है 1 से 10 घंटे के अंदर शुरू हो जाती है और ये काफी जो है तकलीफदायक होता है। तो आपको जब भी जायफल इस्तेमाल करना है आज के बाद बहुत ही सोच समझकर उसकी क्या मिकदार है, क्या क्वांटिटी है, उसी को देखकर अच्छे से इस्तेमाल करना है। पांचवी जो चीज है ब्राउन राइस। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वही ब्राउन राइस है जिसे आप बहुत ही चाव से खाते हैं अपने वजन को घटाने के लिए। अगर आपको डायबिटीज होता है तो आप सोचते हैं इसके अंदर जो है डायबिटीज कंट्रोल करने की मात्रा है, तो यही वो ब्राउन राइस है जिसको बिल्कुल भी आपको सोच समझकर और अवॉइड करे तो ज्यादा बेहतर है, ना खाए तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आर्सेनिक जैसा आपको पता है कि एक तरह का जो है टॉक्सिक सब्सटेंस है, डेडली सब्सटेंस है और ये कैंसरस भी है, यानी कार्सिनोजेनिक भी है। कैंसर बनाने की ताकत बहुत ज्यादा होती है आर्सेनिक के अंदर। तो आप इससे बचे कैसे और ब्राउन राइस में ज्यादा होता कैसा है, इसको प्रोसेस करने के लिए, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि ब्राउन राइस या व्हाइट राइस बनता कैसे। तो खेतों के अंदर इनकी पैदावार होती है और राइस के अंदर एक खासियत होती है कि ये जो है सॉइल से आर्सेनिक जो होता है वो इसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आर्सेनिक राइस के अंदर कैसे आता है, ये तो मिट्टी के अंदर पैदा होता है। तो आपने देखा होगा कि आज का जो जिस तरीके से आजकल काश्तकारी हो रही है, जिस तरीके से फसलों को उगाया जा रहा है, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है और इन फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के अंदर जो है आर्सेनिक बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। और सॉइल का नेचर होता है कि वो जो भी चीजें उसको में मिलती है वो जो है अपने अंडरलाइन प्लांट्स को पास कर देता है और यहाँ पर राइस जो है उसको बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और अपने अंदर समोए रखता है। वैसे हर फसल थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में आर्सेनिक लेता है लेकिन वो डिसॉल्व हो जाता है, बट चावल जो है वो अपने अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करता है और अपने अंदर रिटेन करके रखता है। तो अगर आप देखें, ये पूछें कि इसका टॉक्सिसिटी होगी तो क्या होगा और टॉक्सिसिटी होती है तो कैसे होती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में जब आप चावल कंटिन्यूअस खाते रहते हैं, ब्राउन राइस छोटी छोटी मात्रा में यह हमारे ब्लड के अंदर एक बार शामिल हो जाता है, जिस्म के अंदर आ जाता है, तो ये निकलता नहीं है, डिपॉजिट होते रहता है। तो हमारे जिस्म के अंदर जब ये डिपॉजिट होता है एक बड़ी मात्रा के अंदर, जब ये शामिल हो जाता है, उसके बाद इसकी टॉक्सिसिटी डेवलप होती है और ये धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। आपके गट में मरोड़ का आना, बहुत ज्यादा तकलीफ का एहसास होना, खाना हजम ना होना और इस तरीके की सीवियर सिम्टम्स भी आप देख सकते हैं। अब अगर आप ये चाहें कि कौन सा चावल हम इस्तेमाल करें जो सेफ है, तो व्हाइट राइस जो है ये थोड़ा सा प्रोसेस होने की वजह से इसके अंदर आर्सेनिक की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि ये प्रोसेस राइस होता है, इसको कई बार प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेसिंग की वजह से ये जो है व्हाइट राइस जो है इसके अंदर आर्सेनिक की मात्रा कम हो जाती है और ब्राउन राइस के अंदर भर भर के आर्सेनिक की मात्रा होती है। तो अगर आप ये देखें कि हमें इसको किस तरीके से खाना चाहिए कि हमारी टॉक्सिसिटी जो आर्सेनिक की है वो कंट्रोल रहे या कम हो जाए, तो आपको चावल को सही तरीके से जब पकाते हैं तो उसको धो लें।
आप उसको चावल को मीच के अच्छे से जो है प्रेशर डाल डाल के उसको धोए, और कम से कम 5 बार 7 बार 10 बार धोए, अच्छे साफ सुथरे पानी से धोए, तो काफी हद तक आर्सेनिक जो है निकल जाएगा, और आप जो है कुछ हद तक इससे जो है सेफ रहेंगे और सेफ गार्ड हो जाएंगे। तो आज से जब भी आप चावल बनाते हैं, ब्राउन राइस या व्हाइट राइस, उसको कम से कम 5 बार 7 बार साफ सुथरे जो पीने वाला पानी होता है उससे अच्छे से धोएं, और उसके बाद उसको बनाएं दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपको अगर बेनिफिट हुआ है, और अगर अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया, तुरंत लाइक करो दोस्तों, क्योंकि उससे मेरी उत्साह बढ़ती है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपनी पूरी फैमिली में इसको फैला दो, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज है जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं, बट हमें पता नहीं है कि इसकी टॉक्सिसिटी किस तरीके से डेवलप हो जाती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। तब तक के दोस्तों आप जो है अपने आप को हेल्दी रखिए, खुश रहिए।